माइक देते हैं कि खुदा के कलाम को शेयर करें। मसीह यीशु के खूबसूरत जिंदा जलाली बाबरकत नाम में तमाम नौजवानों को, बुजुर्गों को मेरा सलाम। दिल शुक्रगुजारी से भरा है आज शाम आप सबको यहाँ देखकर। जितने यहाँ मेरे बड़े उम्र के भाई बच्चों वाले बैठे हैं, यहाँ से आज एक बात ज़रूर सीख कर जाएं कि हम इन बच्चों के लिए ज़रूर दुआ किया करें। हालेलुया। जो बच्चे हम यहाँ देख रहे हैं, इनके लिए भी, अपने बच्चों के लिए भी, और खुदा इस गला को और बढ़ाता जाए। मेरे अजीज़ बहन भाइयों, मेरे भाइयों, जो बात मैं आज आप तक पहुँचाना चाहता हूँ, इसे बड़े गौर से सुनिएगा। वो काम जो हमारे खुदावंद यीशु मसीह ने किया है, हमारे लिए दुनिया में कोई नहीं कर सका। मेरे साथ यूहन्ना की इंजील और उसका 17वां बाब और उसकी पहली आयत से पढ़िएगा जी। कलाम मुकद्दस में से मुकद्दस यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील 17वां बाब और पहली आयत। यीशु ने ये बातें कही और अपनी आंखें आसमान की तरफ उठाकर कहा कि ऐ बाप, वो घड़ी आ पहुंची, अपने बेटे का जलाल जाहिर कर, ताकि बेटा तेरा जलाल जाहिर करे। आमीन। खुदा उनके पाक कलाम के पढ़े जाने पर उनकी बरकत हो। जब इससे अगला बाब आप 18वां बाब पढ़ेंगे तो वहाँ पर यीशु को गतसमनी बाग में पकड़ा जाता है, घसीटा जाता है, मारा जाता है, सताया जाता है, कोड़े मारे जाते हैं, दाढ़ी खींची जाती है। यीशु यहाँ पर ये कैसी बात कर रहा है? जलाल जाहिर करने की। क्या मार खाना जलाल जाहिर हो रहा है? कैसी बात हो रही है? यीशु अपना जलाल कैसे जाहिर कर रहा है? वो इस बात को लोगों पर और हम पर जाहिर कर रहा है कि देखो मेरे पास अथॉरिटी है, अख्तियार है, और मैं फिर भी कोड़े खा रहा हूं। आसमान और जमीन का कुल इख्तियार मेरे पास है, मैं फिर भी कोड़े खा रहा हूं, फिर भी मेरी दाढ़ी नोची जा रही है, मैं पर थूका जा रहा है, मुझे मुक्के मारे जा रहे हैं। इससे क्या जाहिर हो रहा है? बाप का जलाल, बेटे का जलाल जाहिर हो रहा है। इससे बाप का जलाल जाहिर हो रहा है, बेटे का जलाल जाहिर हो रहा है। यीशु ने कलाम बता रहा है, अपनी आंखें आसमान की तरफ उठाई क्योंकि बाप आसमान पर था। बाप, अब वो वक्त और घड़ी आ पहुंची है कि मैं तेरा जलाल जाहिर करूं, मेरी जिंदगी से जलाल जाहिर हो। नौजवानों, देखो यीशु आपके लिए किस तरह की अज़ियत और दुख को सह रहा है। जलाली खुदा का बेटा, जलाली यीशु घसीटा जा रहा है, मार खा रहा है और दुख सह रहा है, और अपने बदन से ये जलाल जाहिर कर रहा है। जब हमारे खुदावंद यीशु मसीह ने अपने बदन से ये जलाल जाहिर किया तो बाइबल बताती है यीशु ने सलीब पर चढ़कर अबलीस को कुचला, उसकी सीढ़ी को कुचला, मौत और कब्र पर क्या पाई? फतह पाई। ये जलाल जाहिर हुआ। सही बात। मौत का डंग टूटना ही इसी तरह था। आज अगर नौजवानों, आपने भी किसी रोजगार में, किसी काम में, किसी बात में फतह पानी है तो याद रखो आपको भी तकलीफों और दुखों से गुजर कर ही फतह मिलेगी और कामयाबी मिलेगी। याद रखिएगा, आपको फतह और कामयाबी दुखों और तकलीफों से गुजर कर ही मिलेगी। यीशु को फतह कब मिली? जब उसने कोड़े खाए, जब उसने कांटों का ताज पहना, जब उसने हाथों पांव में कील ठकवाए, तब बेटे और बाप का क्या जाहिर हुआ? जलाल।
अब हमारे लिए भी कहा रहा है पौलुस रसूल, हमारे लिए भी कह रहा है, खुदा का बंदा पौलुस रसूल कह रहा है पहला कुरिन्थियों छोटे बाब की 20वीं आयत में, बस अपने बदनों से खुदा का जलाल जाहिर करो। हम भी करें। आज ये बात जलाल की है। इस नौजवान ने, भाई हैरी ने आप सबको यहाँ बुलाया, खुराक का इंतजाम किया। पूरी मैं कहता हूँ कि इनके बुजुर्ग वालिद साहब, इनके चाचा थे, सारी ये जगह थोड़ी सी गंदी थी, आप लोग के लिए इन्होंने धुलाई की, सफाई की सारी। मैं कहता हूँ इसकी रोया में ये दोनों बुजुर्ग भी शिरकत कर गए कि जब यहाँ कलाम होगा, जब यहाँ दुआ होगी तो इसका अजर हम पर भी आएगा, हमें भी बरकत मिलेगी। आज ये नौजवान अपना रुपया पैसा खर्च करके यीशु नाम को जलाल दे रहा है। जब यहाँ प्रस्तिश हो रही है तो जलाल यीशु को मिल रहा है, जब कलाम खुला है तो यीशु को जलाल मिल रहा है। जब आप सब बुजुर्ग मिलकर दुआ इन बच्चों के लिए कर रहे हैं तो जलाल बाप और बेटे रूह कुछ को मिल रहा है। कलाम मुकद्दस में लिखा है, अब्राहम खुदा को जलाल देने के लिए यकीन जाने कोई कसर नहीं छोड़ता था। एक दिन उसका बच्चा खेल रहा और खुदा ने कहा जो तेरा प्यारा बेटा है इसे ले और मूरिया के मुल्क में ले जा, वहां पर लाके से मेरे हजूर क्या कर दे, कुर्बान कर दे। जलाल देने की बात कर रहा हूं। खुदा ने कहा ले आ भाई, इसे लाकर कुर्बान कर दे। कलाम में लिखा वो सुबह ही उठा और उसने नौकरों को लिया, छुरी ली, लकड़ी ली, अपने बेटे को लिया और मूरिया के मुल्क की तरफ चल पहुंच गया। और वो पहाड़ जो खुदा ने से बताया वहां पर खड़ा हो गया और लकड़ियां रखकर मज़बा बनाया और उसके नीचे आग दी, बेटे को रस्सियों से बांध दिया, हाथ पांव को बांध कर उस पर छुरी चलाने लगा। बाप ने आसमान से 2 बार आवाज दी, अब्राहम अपना हाथ रोक ले, अब्राहम अपना हाथ रोक लिए, मैं जान गया कि तूने मुझे जलाल दे दिया है। हालेलुया हालेलुया। मैं जान गया हूं कि तूने मुझे जलाल दिया। तूने बेटा जो 100 साल के बाद मैंने तुझे दिया, अरे तूने उसे अजीज नहीं रखा, तूने मेरे मुंह के कलाम को इज्जत दी है कि नहीं, मेरे खुदा के मुंह से निकला हुआ कलाम जो है वो मोतबर है, ये बच्चा मोतबर नहीं है। अब्राहम किस तरह जलाल दे रहा है? खुदा ने फिर इब्राहिम को जलाल दिया। हालेलुया। कहा अब्राहम तू ईमानदारों का बाप है। हालेलुया। अगर आप उसे जलाल देते हैं तो वो आपको भी जलाल देता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। वो आपको भी मकाम रुतबा बख्शता है। मेरे अजीज, मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, बच्चों, अपने बदनों से उसका जलाल जाहिर करो। आप किसी चर्च में हो, आप किसी भी चर्च में छोटी मोटी खिदमत करते हो, कोशिश करो कि उस खिदमत में आप दयानतदार ठहरो। कुलसियों में लिखा है जो कुछ करते हो ये जान के करो कि मैं किसके लिए करता हूँ, खुदा के लिए, ना के आदमियों के लिए। ये जलाल देने वाली बात है। इस बच्चे को मैंने क्यों खड़ा किया था? ये बच्चा भी तब बचाकर यीशु नाम को जलाल दे रहा था। हालेलुया। उसे जलाल दो, याद रखो, क्योंकि वो आपको जलाली बनाना चाहता है। याद रखिएगा, खुदावंद यीशु आपको जलाली बनाना चाहता है ताकि वो मुझे और आपको अपने बाप के जलाल में क्या करे, शरीक करे। याद रखिएगा, ये बदन खाक है और खाक में लौट जाएगा। ये बदन आसमान की बादशाही में नहीं जाएगा। हड्डी और गोश्त का बदन जो है ये खाक में मिल जाएगा। और इस बात का खुदा ने शुरू से ऐलान कर दिया था, ऐ आदम तू खाक है और खाक ही में लौट जाएगा। इसका मतलब कि ये खाकी बदन, ये हड्डी और गोश्त का बदन मेरे जलाल में शरीक नहीं होगा। मेरे अजीज दोस्तों, देखो यीशु कोड़े खाकर जलाल दे रहा है बाप, क्योंकि बाप ने रास्तबाजी को
پورا کرنے کے لیے اسے بھیجا، اور طریقہ کار یہی تھا۔ آگے چلتے ذرا جی، دوسری آیت پڑھیے گا جی۔ چنانچہ تو نے اسے ہر بشر پر اختیار دیا ہے۔ آمین۔ دیکھیں یسوع کے پاس اختیار ہے جی، تاکہ جنہیں تو نے اسے بخشا ہے ان سب کو وہ ہمیشہ کی زندگی دے۔ ہمیشہ کی زندگی سے مراد آپ کو جلالی بنائے۔ یسوع کوڑے کھا کر، کانٹوں کا تاج پہن کر آپ کو جلالی بنانا چاہتا ہے۔ آج دیکھیں نا، ہمارا کوئی بھی بڑا بزرگ ایک اچھے اور خوبصورت ملک میں جا کر جب اسٹے کرتا ہے، کاروبار کرتا ہے، نوکری کرتا ہے، تو اس کی کوشش ہوتی ہے کہ میں اپنے تمام بیٹیاں بیٹوں کو، اپنے بھائیوں کو بھی یہاں بلاؤں اس ملک۔ یہاں تو بہت آرام ہے، یہاں ہر چیز، نہ بجلی جاتی ہے نہ گیس جاتی ہے، مطلب بہت آرام ہے۔ اسی طرح یسوع جو باپ کے دائیں ہاتھ بیٹھا ہے، اور اس کی اب یہ کوشش ہے کہ جو مجھ پر ایمان لائے وہ ہلاک نہ بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ مطلب زندگی سے مراد وہ میرے باپ کے جلال میں شریک ہو جائے، آ کر اسے جلالی بدن دلواؤں۔ جی آگے چلیے بھائی۔ اور ہمیشہ کی زندگی یہ ہے کہ وہ تجھ خدائے واحد اور بھارت کو اور یسوع مسیح کو جسے تو نے بھیجا ہے جانے۔ یسوع کو جانو، جس نے آپ کے لیے کوڑے کھائے ہیں، جس نے آپ کے لیے بھائی صلیب اٹھائی ہے، جس نے آپ کے لیے ہاتھوں پاؤں میں کیل ٹکوائے، اسے جانو۔ یہ باپ کے نام کو جلال ہی دینا ہے کہ وہ مخمل کے گدوں پر نہیں بلکہ استبل میں پیدا ہوا ہے۔ بڑی خوبصورت بات گزرے دنوں میں خدا نے مجھے سمجھائی۔ آج ہر ایماندار، ہر راست باز اور ہر نوجوان، چاہے وہ راست باز ہے چاہے وہ ناراست ہے، کوشش ہے کہ ہمارے بدنوں پر کوئی دکھ نہ آئے۔ پیسہ کمائے تو ہمیں زیادہ بدن نہ ہلانا پڑے، ہمیں زیادہ مشقت نہ کرنی پڑے، ہمیں زیادہ محنت نہ کرنی پڑے۔ مگر میرے بھائیوں بڑے غور سے سنیے گا، کلام مقدس مدائش دوسرے باب کی 7 آیت میں یہ بات لکھی ہے، خدا نے زمین کی مٹی سے انسان کو بنایا۔ کس مٹی سے؟ زمین کی مٹی سے انسان کو خدا نے بنایا۔ اب جب زمین کی مٹی سے خدا نے انسان کو بنایا تو میرے عزیزو، جس زمین سے آپ اناج لے کر کھاتے ہو، بڑے غور سے سنیے گا، جس زمین سے آپ اناج لے کر کھاتے ہو اس پر گینتیاں، بیلچے، ہل اور پتہ نہیں کیا کچھ مارتے ہو، تب جا کر وہ آپ کو حاصل دیتی ہے، ایسا ہے نا؟ تب جا کر آپ کو اناج دیتی ہے، پھل دیتی ہے، اچھا چاول دیتی ہے، اچھی سبزیاں دیتی ہے۔ تو جس مٹی سے ہمیں بنایا گیا ہے، یاد رکھو، اس مٹی کو جب زمین کی مٹی کو دکھ ملتا ہے، ہم بھی تو اسی مٹی سے بنے ہیں، ہمیں بھی دکھوں تکلیفوں میں سے گزرنا پڑے گا۔ چاہے کاروبار کریں گے، چاہے نوکری کریں گے، کوئی بھی کسی قسم کا کام کریں گے، ہمیں بھی تکلیفوں اور دکھوں سے گزر کر ہی برکتیں ملیں گی۔ اور یہ بات ہمیں خداوند یسوع مسیح سکھا رہا ہے۔ میں نے آپ کو تھوڑی دیر پہلے بتایا نا، یسوع نے موت اور قبر پر فتح پانے کے لیے اپنے اوپر کوڑے برسنے دیے، ہاں اپنے اوپر کوڑے برسنے دیے، اور اس کی داڑھی کو کھینچا گیا اور اس پر تھوکا گیا۔ تب جا کر ہمارے خداوند یسوع مسیح نے میرے عزیز و ابلیس کی سری کو کچلا اور عالم ارواح میں اتر کر اس سے وہ اختیار لے لیا۔ ہلیلویا۔ مکاشوہ غالباً پہلے باب کی 19 آیت میں 18ویں آیت میں یہ بات لکھی ہے، دیکھ میں مر گیا تھا، اب میں زندہ ہوں اور ابدالآباد تک میں زندہ رہوں گا، عالم ارواح کی بھی کنجیاں میرے پاس ہیں۔ وہاں پر پہلے اختیار ابلیس کے پاس تھا، وہ بھی لے لیا یسوع۔ موت پر فتح پائی، ابلیس کی سری کو کچلا، موت کا ڈنگ توڑا اور عالم ارواح کی کنجیاں یسوع نے لی۔ کن کے لیے؟ ارے یہ سب کچھ وہ میرے اور آپ کے لیے کر رہا ہے، تاکہ میں اور آپ باپ کے جلال میں شریک ہو،
मगर जमीन पर रहकर पहले उसके बाप और बेटे और उसको जलाल तो दो। जलाल तभी ही जाहिर होगा नौजवानों, जब आप अपने मोबाइल में से गेमें निकाल कर बाइबल डाउनलोड करेंगे। हालेलुया। बाइबल डाउनलोड करेंगे, ऑडियो वीडियो जिस तरह की भी आप सुनना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, जब बाइबल डाउनलोड करेंगे तो पौलुस रसूल आज़म ये कह रहा है हमसे भी। मैंने आपको बताया पहला कुरिन्थियों 6 बाब की 20वीं आयत में, बस अपने बदनों से खुदा का जलाल जाहिर करो। 7 नंबर गली के मुंडे ने ना बनेगा ना ओ पार्सल पादल किधर है, उन बड़ा मजाक कर रहे हैं ना, करना कोई गाल अच्छे नहीं। पार्सल पादल किधर है, मैं कहा दिन अच्छा अच्छा ओए खाना पार्सल में बुलाया आज देखे कितने 7 नंबर गली का मुंडा ਤੁਹਾਨੂੰ नजर नहीं आ रहा कोई ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਆਏ ਨੇ, मगर मैं कहता हूं नहीं आउन सही है। हालेलुया। वो जलाली है, आप ही इन्होंने जलाली बनाएगा, मैं थोड़ी बनाना है। हालेलुया। उन्हें बनाना, मगर मैं फिर भी इनसे दोस्ताना तरीके से रहता हूँ। ऐसा समझते नहीं पास साहब ने कही लांडे गला और पास साहब पता नहीं चलता धनगा ये सुन सी थी ना। मैं एक सिर्फ तो बड़ा गौर कर रहा था, सिर्फ ऐसी कि यीशु ना पता चल जाता ही कि फकी और फरीसी केड़ी ट्यून तो बोलन दे कितने सौ दे 700 दे भाई 700 दे हाँ, तो यीशु ने पता चल जाता ही ये बंदा केड़े सुर तो बोलन दे। मेरे चर्च को हालेलुया का नारा ही मार देना, मैं उर्द भी कोर करना कि हालेलुया का नारा केड़े सुर ते आया, ये मोहब्बत ना बजाया गया हालेलुया, या धीमी मतलब खुदा दे जलाल में बजाया गया, या किसी कहर के गुस्से में बजाया गया। मैं इस सिर्फ पर यीशु की गौर कर रहा था और खुदा ने मुझ पर यह मुकाश और भेद खोला। राह चलते हुए कोई बात कोई मैं मतलब खुदा ने मुझे खादम बना था पास्टर में कई जान के एल्डर साहब सलाम, मैं सलाम भाई जी साहब, मैं समझ जाना मैं कोई गल नहीं, मैं एल्डर भी से ऐसा रहा है कई तर्ज गा दे। बताना ये चाहता हूं हमने खामोश रहकर हमने मोहब्बत का जवाब नफरत का जवाब मोहब्बत से देकर उसके नाम को जलाल देना है। क्योंकि पौलुस रसूल आए जोरदार तालियां भाई के साथ, क्योंकि पौलुस रसूल देखे यीशु कह रहा है अपने बेटे का जलाल जाहिर कर ताकि बेटा तेरा जलाल जाहिर करे। अब मुझे और आपको भी कहा जा रहा है, पौलुस रसूल आज़म कह रहा है अब हम भी अपने मेरे अजीजों बदनों से खुदा का जलाल जाहिर करें। आपको पता है इंडिया के अंदर ये जो बच्चे देख रहे छोटे छोटे, यकीन जानो ऐसी ढोलक बजाते हैं वो अपने माबूद के आगे, हाँ ऐसी ढोलक बजाते हैं अपने माबूद के आगे। साज जो है तबला ढोलक हो गई और जो हाथ से जो डफली बजाते हैं, इस तरह के और बहुत सारे साज हैं, वो अपने माबूद के आगे बजाने के लिए छोटे बच्चों को सिखा देते हैं, छोटे छोटे बच्चों को सिखा देते हैं। आपने देखा होगा शायद, मैं कभी कभी कलाम की जो बात यूट्यूब पे देखता हूँ ना, तो बीच में कभी कभी मैं देखता हूँ कि बच्चे उनके छोटे छोटे बच्चे इतने सुर से गा रहे होते हैं, इतने सुर से गा रहे होते हैं कि वो जो उनके जज होते हैं उनके आंसू आ जाते हैं। तो क्या आज ये नौजवान बच्चे, ये छोटे बच्चे जब यीशु के लिए दब बजा रहे हैं तो यीशु इन पर बरकतें और रहमतें ना बरसाएगा? वो तो अपने स्टेटस के लिए अपने मेयार के लिए करते हैं, मगर हमने अपने स्टेटस और मेयार के लिए नहीं, बल्कि हमने जो कुछ करना है खुदा के बेटे यीशु मसीह के नाम को जलाल देने के लिए। हालेलुया। याद रखिए पौलुस कह रहा है हमसे कि अब हम भी अपने बदनों से जलाल जाहिर करें। कि मेरे अजीजों, कोई छोटा दुख आता है, कोई छोटी तकलीफ आती है, कोई मुसीबत आती है, तो समझ ले को बड़ा जलाल जाहिर होने वाला है। किसी
किस्म की भी सख्ती आई है, आप खिदमत गुजार हो, किसी किस्म की भी सख्ती, आप बाइबल पढ़ने वाले हो, आप डेली मोबाइल में बाइबल में से 2 अबवाब 3 अबवाब सुनने वाले हो, आप पर किसी किस्म की भी सख्ती आई है, यकीन माने खुदा आपके वसीला से कोई बड़ा जलाल और बड़ी कुदरत जाहिर करने वाला है। खुदा के मुकद्दस पाक कलाम में लिखा है, सदरक और मिस्क और अब्दनजू, दलेरी से बादशाह को पता क्या कहते हैं? ऐ बादशाह, जिस खुदा की हम इबादत करते हैं वो हमें तेरे हाथ से छुड़ाने की कुदरत रखता है। बादशाह को दलेरी से कह रहे हैं, क्योंकि वो तीनों ये बात जान चुके थे कि अब हमारे खुदा का जलाल जाहिर होगा। हमें जब आग में उतारा जाएगा, जिसे कलाम में कहा है 7 गुना तेज की गई, जब हमें आग में उतारा जाएगा तो फिर हमारे बाप का जलाल जाहिर होगा। बाप का जलाल इस तरह जाहिर हुआ, बाइबल बता दिया है कि आग की पट्टी में जलाली बेटा ही उतर आ गया। हालेलुया, जलाली बेटा उतर आया और बादशाह देखकर हैरान हो गया। कलाम में लिखा, खुदा ने बादशाह की आंखों को खोला, बादशाह देखकर इस बात से हैरान हो गया, सरासीमा हो गया कि भाई ये क्या, कितने फेंके गए हो गए ना। बादशाह सलामत, बादशाह जीता रहा, हमने तो 3 बोले थे, 3 ही फेंके। कह रहा ये चौथा कौन आ गया है जिसकी सूरत अलाज़ादे जैसी है। हालेलुया। बताना ये चाहता हूँ मेरे जीजो, अगर वो सरदर्द और मिस्क और अब्दनजू को आग की पट्टी में से बचा सकता है, आपको आपके रोजगार पर वो बचाने की कुदरत रखता है। आपको अगर किसी मुश्किल में फंस जाएंगे तो वहां से भी निकालने की कुदरत रखता है। यीशु पर ईमान लाओ और अपने बदनों से उसका जलाल जाहिर करो। जमीन की मट्टी से बने हुआ इंसान, बाइबल जिसके बारे में अयूब का सहीफा उसमें 14 बाब की पहली आयत में लिखा है, इंसान जो औरत से पैदा होता है वो थोड़े दिनों का है और दुख से भरा है। मगर यीशु को ये बात भाई नहीं, यीशु इसलिए आया और आकर कहता मैं इसलिए आया ताकि तुम जिंदगी पाओ और कसरत की जिंदगी पाओ। यीशु को ये बात अच्छी नहीं लगी, इसलिए बाप ने बेटे को भेजा और बेटा क्या कर रहा है, जलाल जाहिर कर रहा है। नौजवानों, आज का हासिल कलाम आप सबके लिए ये है कि आप भी उसकी हमद गाकर, उसके हजूर कोई ना कोई छोटा मोटा साज बजाकर, उसके हैकल की सफाई करके, हैं कोई ऐसा काम करके आप भी अपने बदनों से जलाल ज़ाहिर करें, ताकि खुदावंद आपको आने वाले वक्तों और सालों में इस जगह पर खड़ा करे और कहे, आप गवाही सुनाएं भाई शाहिद की तरह, भाई हनीफ की तरह, भाई इमरान की तरह, आप भी गवाही सुनाएं कि वाकई यीशु बड़े बड़े काम करता है। नौजवानों, कोशिश करो कि उसे जला दो, क्योंकि उसी ने जलाली बनाना है और कोई रास्ता नहीं है, या यकीन जानो और कोई रास्ता नहीं है, और कोई रास्ता नहीं कि आप जलाली बनो। वो आपको एक खूबसूरत मकाम पर और खूबसूरत शहर में और खूबसूरत जगह पर लेकर जाना चाहता है, जहाँ बाइबल बताती है न सूरज की रोशनी है न चांद की कुछ हाजत है। ऐसी जगह पर खुदा का बेटा यीशु मसीह आपको लेकर जाना चाहता है। क्या जो उसने खून बहाया बैलों बकरों बछड़ों के लिए बहाया? नहीं, हम इंसानों के लिए बहाया। यूहन्ना के इंजील तीसरे बाब की 16वीं आयत में लिखा है, खुदा ने जहां से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। मतलब हमेशा जिस तरह खुदा बाप जलाली है, इस तरह वो इंसान भी हमेशा की तरह जलाली बन जाए। सो कोशिश करो, यीशु ने सलीब उठाकर कोड़े खाकर बाप और बेटे का जलाल जाहिर किया है। आज मैं और आप भी कुछ ना कुछ वक्त देकर, चाहे वो संडे का वक्त है, चाहे कोई भी चर्च में आपका वक्त ठहराया गया है, कोशिश करके जाएं, ताली बजाकर उसे जलाल दें, ज़बूर गाकर उसे जलाल दें, ताकि नौजवानों खुदा आपको वक्त पर सरफराज और सरबुलंद करे। हालेलुया। एक और बात मुझे याद आ गई, हमारे नौजवान, मैं सबकी बात नहीं करता, हमारे नौजवान अक्सर यूरोप जाते हैं,
दुबई जाते हैं और यकीन जाने वापस जब लौटते हैं तो खाली हाथ, परेशान हाल, खाली हाथ और परेशान हाल लौटते हैं। वजह क्या है? क्योंकि अपने बदनों से खुदा का जलाल नहीं ना जाहिर करते। वो जाकर चर्च नहीं ढूंढते, वहां खाया पिया सो गए, खाया पिया सो गए, हाँ, रोजगार के लिए मैं गए, काम किया और आकर सो गए या मोबाइल पर लगे रहे। चर्च जाने से आपके बदन से खुदा का जलाल जाहिर होता है। आज मेरे अजीजों, और भी कौमें हमारे इर्द गिर्द रहती हैं। मैं कहता हूं जब भी वो यूरोप या दुबई की तरफ जाते हैं, वो अपने अपने मेरे अजीजों इबादत गाहें ढूंढते हैं। आप सबको पता है, वो अपनी अपनी इबादत गाहें ढूंढते हैं, साथ में काम भी किया, साथ में इबादत भी की। और आपको पता है, हाँ? मगर हम एक वक्त भी झुकना, सजदे में जाना पसंद नहीं करते। आपका सजदा जलाल जाहिर करता है, आपका रोना खुदावंद के हुजूर जलाल जाहिर करता है। नौजवानों, खुदा आपको किसी भी मुल्क में लेकर जाता है, वहां पांव टिकाते के साथ ही ज़हन ये बना लो, मैं सवेरे उठ के चर्च लगवाऊंगा। हालेलुया। मैं सुबह उठूंगा और चर्च ढूंढूंगा। और मेरा ईमान है जितने नौजवान बैठे, खुदा इनको यूरोप और दुबई लेकर जाएगा, ऐसी बात नहीं। हालेलुया। जब कभी खुदा आपको लेकर जाए, फौरन से अपनी इबादत गाह ढूंढो। अगले ही दिन इस बात के लिए कोशिश करो, भाग दौड़ करो। पीछे भाई नवीद बैठा है, कोरिया में से होता है। यकीन जाने चर्च में मुझे अगर कभी कोई बताता है, मुझे मना करता, बोला नहीं बताएगा, मगर गवाही एक दिन ही होती है। वहां पर एक पास्टर के साथ ये ज्वाइन हो गया, हाँ, कभी चर्च की स्लीव बनाकर लगा रहा है, कभी क्या कर रहा है, कभी इस तरह के एक्टिविटीज कर रहा है। और वो लोग बड़े खुश होते थे इससे, एक पाकिस्तानी होकर किस तरह के अच्छे अच्छे काम कर रहा है। जब भी कभी खुदा ऐसा मौका दे, यूरोप लेकर जाए, दुबई लेकर जाए, चाहे इस मुल्क में खुदा रखे, अपने बदनों से नौजवानों उसके जलाल को जाहिर करो। आप सबको पता है, हमारे इर्द गिर्द हमारे मुस्लिम भाई हैं, यकीन जाने वो 5 वक्त अपने माबूद को सजदा करते हैं। हमारे नौजवान एक वक्त भी चर्च में आकर सजदा करना पसंद नहीं करते। मैंने कभी नौजवानों को बहुत कम देखा है जो सजदा करते हैं। इतवार वाले दिन तो बिल्कुल ही कम। इतने छोटे छोटे बच्चे, टोपी पहनी होती है सर पर और भाग रहे होते हैं मस्जिद की तरफ, अपनी इबादत गाह की तरफ। आज हमारे अंदर ऐसा बाप को जलाल देने के लिए हमारे अंदर क्यों नहीं बेदारी, क्यों नहीं हमारे अंदर रोया, हमारे अंदर विजन क्यों नहीं? याद रखो, सारी उम्र चाहे 80 साल है, चाहे 90 साल है, हमने इस जमीन पर नहीं रहना। कलाम मुकद्दस के मुताबिक हम परदेसी और मुसाफिर हैं। हमने यहाँ से जाना है, ये हमारा वतन नहीं है। जब हम यीशु पर ईमान रखते हैं तो हमारा वतन वो है जहां ना खत्म होने वाली जिंदगी है। सो कोशिश करो कि चर्च जाओ। अपने मुल्क पाकिस्तान में हो, चर्च जाओ। मैं नहीं कहता कि मेरे चर्च आओ, आप जहां जहां भी जाते हैं आप जरूर अपने चर्च जाएं। देखिए ना, वो 5 वक्त सजदा कर रहे हैं, उन्हें बरकतें मिल रही हैं। हमारे आजम बस्ती में उनकी बिल्डिंगें बन रही हैं, हमारी टूट रही हैं। हमारे माँ बाप यकीन जाने कि वो जो कुछ है वो भी बेचकर जो है यहाँ से जा रहे हैं। वजह क्या है कि नौजवानों के अंदर, कि खुदा को जवानी की इबादत बहुत पसंद है, याद रखिए, नौजवानों के अंदर खुदा को ये चीज़ें नज़र नहीं आ रही जो उनमें नज़र आ रही। कोशिश करो उसके नाम को जलाल दो। वो आपको जलाली बनाना चाहता है और ज़मीन का वारिस भी बनाना चाहता है। जब तक आप ज़मीन पर रहेंगे, आपको मेरे अजीज़ों, बच्चों, खुदा एक ज़बरदस्त हथियार देगा,
زبردست برکت دے گا تاکہ آپ برومند اور کامیاب ہوتے جائیں. ہاللیلویا. خدا اس کلام سے آپ سب کو بڑی برکت دے. آمین.